हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम अपने प्रीवियस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देख लें, जिसमें हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन के ऊपर, मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर और व्हाट इज ए आईजे, इन सभी के ऊपर डिस्कशन किया है डिटेल में, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. किसी भी एक मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे यदि उस मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम हो। ओके, यदि किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम है तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, बट कॉलम ओनली वन। तो यहां पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा यहां पास 4 into 1। यहां पास कॉलम के प्लेस में ओनली वन है, इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, एग्जांपल सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। यहां पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं 3 into 1 है। रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, तो रो के प्लेस में 3, कॉलम ओनली 1। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉलम के प्लेस में जो है 1, इसीलिए हम इसे भी रो मैट्रिक्स में रखेंगे। ए बी सी डी ई, तो यहां पर हम देख सकते हैं रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। यहां रो कितने हैं 5 एंड कॉलम 1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 into 1। तो यहां पर कॉलम के प्लेस में 1 है, इसीलिए हम इसे भी कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ, यहां पास 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रो 3 और कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2। यहां पास कॉलम के प्लेस में 2 है, इसलिए ये नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इन सभी एग्जाम्पल को देखने से हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके कॉलम के प्लेस में 1 हो। ओके, रो के प्लेस में क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट मैटर कि रो में क्या रहता है, हमें सिर्फ देखना है कॉलम में क्या। अगर कॉलम में 1 आ जाता है तो कॉलम मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है यहां पास सेम डेफिनेशन है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ओके, किसी भी एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे यदि कॉलम की जगह रो में 1 आ जाए और कॉलम कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रो में अगर 1 आ जाए, कॉलम कुछ भी रह जाए, तो हम उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4। ओके, रो ओनली 1 है 1,
कॉलम 1 2 3 4, कॉलम यहां से 4 आ गया। तो हमने क्या कहा था, रो में 1 होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर रो में 1 आ जाता है तो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। यहां पर जो हम देख सकते हैं रो 1 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहां पर कॉलम 3 है, तो रो के प्लेस में 1 आ रहा, कॉलम के प्लेस में 3, इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स। ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पर हम देख सकते हैं रो 1 रो 2, यहां पर रो कितना आ गया 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम कितना आ गया 3। तो यहां पर रो के प्लेस में 2 आया, इसलिए ये कॉलम सॉरी रो मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, नॉट अ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो रो के प्लेस में 1 आना चाहिए और कॉलम के प्लेस में कुछ भी आ जाए, इट डज नॉट मैटर। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पास स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी एक मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे यदि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। मतलब जब एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ऑर्डर सबसे पहले हम देखेंगे, उस ऑर्डर में अगर नंबर ऑफ रो मतलब n और नंबर ऑफ कॉलम मतलब n दोनों इक्वल आ जाए तो उसे हम रो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी डी, यहां पास नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां पास नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा 1 2 ए बी, तो यहां पास नंबर ऑफ रो 1 2 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2। तो यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ओके इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें जो मैट्रिक्स दिया होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, सबसे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद ओके उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। जैसे ये क्या हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके जितने भी नॉन डायगोनल मतलब ये और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट वो जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ऐसे ही ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा। यहां पास भी ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इन्हें छोड़ करके
जितने भी एलिमेंट्स आ रहे सारे के सारे जीरो हो जाने चाहिए। ये जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ओके, ये नॉन जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो यहां पर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहां पास आ जाइए, यहां पर तो पहले डायगोनल बनेगा ही, जब डायगोनल ही नहीं बनेगा तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो इसीलिए जितने भी कोशिश कर ले ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनने के सबसे पहला स्टेप है कि मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आ जाइए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar matrix if its all diagonal elements are same। सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या बोल रहा है स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि हमें जो मैट्रिक्स दिया गया हो वो सबसे पहले तो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सामने सेम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। मतलब वन टू थ्री जीरो 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 जीरो। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तभी हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स आए हुए यहाँ तो सब अलग अलग 1 2 3, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में होगा लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए से सबको क्या करना होगा सेम रखना होगा, या तो 1 1 1 ओके, या फिर 2 2 2 या फिर 3 3 3। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोला? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अब सबसे पहला कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 होना चाहिए। तो इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे तभी बोलेंगे जब ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए। तो किसी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलेंगे यदि उनके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए। अब यहां पर 2 2 की जगह ओनली 1 1 1 होना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दूसरा 1 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ओके, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसे देखिए क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया? यहां पास 1 है, यहां पास 1 है, बट यहां पास क्या है 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन सकते हैं, बट
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकते। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है इसे 3 का बोलते हैं, ऐसे 2 का बोलते हैं। है ही नहीं, बट ये मैट्रिक्स है किसका, 3 का। और किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 को I3 से नोट करते हैं, ऐसे I2 से, 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2, 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3, 4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I4, 5 के I5। ओके, अब हम आते हैं जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी एक मैट्रिक्स है इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे अगर जीरो हो जाए तो हम उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बहुत से बुक में से इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। टू मैट्रिक्स A equal to Aij and B equal to Bij are equal if पहला कंडीशन they have the same order। अगर दो मैट्रिक्स है वो दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं तो उसे इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे यदि उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अगर इन दोनों को कोई सेटिस्फाई कर लेता है मैट्रिक्स तो हम उसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है पहला सबसे कंडीशन कि उन दोनों के ऑर्डर सेम हो। दूसरा कंडीशन उन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। एग्जांपल के लिए तो क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो पहला कंडीशन हम चेक करेंगे क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर इन दोनों सबसे पहले देखते हैं, रो 1 रो 2, तो नंबर ऑफ रो 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। यहां पास फर्स्ट रो सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। तो यहाँ ऑर्डर जो आया 2 into 3 का आया है, यहाँ पर भी जो ऑर्डर आया है 2 into 3 का आया, मतलब फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, Aij इक्वल टू Bij, मतलब इसका A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होगा, A55 B55 के इक्वल होगा, A79 इक्वल टू B79। इसका मतलब यही होता है कि ये जिस एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम का होगा उसी रो कॉलम का दूसरे एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में वो दोनों ही सेम होने चाहिए। मतलब फिर से Aij यहां जो नंबर होगा सेम यहां पर भी नंबर होना चाहिए। यहां कुछ भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो यहां पर नंबर दिया गया है वही नंबर हो। तो यहां से हम देख सकते हैं A11 यहां पास B11 दोनों में 2 है, मतलब सेम है, इक्वल है। A12 B
1 2 दोनों में 3 है, सेम है। A13 B13 दोनों में 5 है, मतलब सेम है। A21 B21 6 सेम है। A22 B22 सेम है। A23 B23 सेम है। मतलब हम यहाँ बस देख सकते हैं सारे के सारे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम आ रहे, इसलिए यहां पास ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल सेकंड देखिए, 2 3 5 6 7 8 and b equal to 2 3 5 6 7 9। ओके, अब क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करेंगे, इनका और इनका ऑर्डर निकालेंगे। तो इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इनका ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। पहला कंडीशन 2 into 3 2 into 3 दोनों का सेम है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। बट अब दूसरा कंडीशन में आते हैं, यहां पर देखेंगे 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है, 7 7 सेम है, 8 9। एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो क्रॉसपॉन्डिंग होने के बावजूद सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल मैट्रिक्स एंड। ओके, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो चलिए आइए हम इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? इफ द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, यदि दिए गए मैट्रिक्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हमको वैल्यू फाइंड करने किसका? एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी के। हमें जो मैट्रिक्स दिए गए ये सभी क्या है? इक्वल है, और इक्वल है तो इनके एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी के वैल्यू फाइंड आउट करने। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। अब देखिए यहां पहले ही बोल दिया गया है इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो पहले इक्वल है इसलिए इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां 4 y के इक्वल हो जाएगा, 3 z के इक्वल हो जाएगा, और x 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, since the given matrices are equal, so y equal to 4, z equal to 3 and x equal to 1। आंसर। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये इक्वल है 6 2 5 8 के। सेम यहां पर भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इक्वल होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6
इक्वेशन पहला मान लीजिए, ठीक है। 2 इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 4। ओके, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ओके, अब इस 5 को उधर की ओर लेके जाइए। 5, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जेड का वैल्यू यहां से आ गया 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी x को इधर लेके चल जाइए या फिर y को उधर लेके चल जाइए। तो हम क्या करते हैं, y को उधर लेके चल जा रहे, तो x इक्वल टू 6, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो x के यहां से जो वैल्यू आ रहा है अभी फिलहाल के लिए x माइनस 6, सॉरी y माइनस 6। ओके, अब क्या कीजिए, पुट द वैल्यू of x in इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 8। यहां पर x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 6 माइनस वाई, वाई इक्वल टू 8। y से 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6y, y को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, y स्क्वायर यहां पर 8। अब इस 8 को इधर की ओर लेके आ जाइए, प्लस है इधर आया तो माइनस में। अब तो इसको सजा के लिख लीजिए, तो सजा के लिखिए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर यहाँ 4y, यहाँ 2y और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन है, तो y कॉमन लीजिएगा तो बचेगा y माइनस 4। यहां से माइनस 2 कॉमन है तो बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से ये माइनस होता जाएगा प्लस में, तो y इक्वल टू 4, ये माइनस होता जाएगा तो प्लस में y इक्वल टू 2। तो यहां पर हमें y का दो वैल्यू आया, एक 2 आया, एक 4 आया। व्हेन y इक्वल टू 2, देन जब y का वैल्यू हमें 2 मिलेगा तो क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां पर हम लोग क्या निकाले थे, ओके, x यहां से y का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो आ जाएगा कट पुट के 4। सिमिलरली व्हेन y इक्वल टू 4, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहां तक तो सेम आएगा, सेम प्रोसेस आएगा, यहां तक लिख लीजिए। y का वैल्यू पुट कीजिए, कट पुट के 2। तो जब y का वैल्यू 2 आ रहा तो x का वैल्यू 4 आ रहा, अगर x का वैल्यू 2 आ रहा तो y का वैल्यू 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बाकी सबका निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके निकाल के देखते हैं।
तो चलिए आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। चूंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 के इक्वल हो जाएगा, एंड y प्लस जेड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 7 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन एक 3 इक्वेशन बन गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5। क्या कीजिए, इन सबको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये प्लस साइन चेंज, ये भी प्लस साइन चेंज और ये भी प्लस साइन चेंज, कैंसिल आउट y इक्वल टू 4। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, y प्लस जेड ये 7 हो गया, इनको भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज, कैंसिल, ये 2 x इक्वल टू 2। तो यहां से x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x and y in equation first, we get x plus y plus z equal to 9, x add 2, y again 4, z 9, 6 plus z equal to 9। अब ये 6 प्लस में होता जाए तो माइनस में, थ्री, तो z का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, इसलिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ओके। ये 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, सेम इसी तरह से बनेगा, ये इसीलिए आपको होमवर्क है, आप इसे करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसका अगला बार प्रोवाइड करवा दूंगा सॉल्यूशन, अगर आप लोगों से ये नहीं बनता है तो। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।